मेरे फ़ोन में उसका दोस्त का भी नंबर था। जब मैं उसको पूछी कि तू सिट्टू का पता मुझे बता दे, तो फ़ोन मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। जब मैंने उससे बोला कि चल तू मेरे से कोर्ट से शादी कर, तब से नाराज़ रहने लगा और ज़बरदस्ती आनंद विहार में मेरा आधार कार्ड भी छीन लिया। वो मुझसे बोलता है जब तक तू मुझे 4 लाख की गाड़ी नहीं देगी तब तक तेरे से शादी नहीं करूँगा। पहले बोलता था कि मैं आपसे प्यार करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मेरी मम्मी बोली प्यार में मैं कुछ भी नहीं दूँगी, तो इसके वजह से वो मुझे ट्रेन पर से धक्का दे दिया। मेरी मम्मी हर समय मुझे मना करती थी कि ऐसा मत कर तू बेटा, पर मैं ही नहीं समझती थी। जब मैं बचाने के लिए जाने लगा तो ट्रेन फास्ट चलने लगा, तो मैं कैसे चली जाती। हाँ, इसकी मम्मी उसके ऊपर दुआ तावीज़ करवा दी हैं। इसके लिए वो ऐसे करके मुझे धक्का दिया और मेरे से दूर हो गया। हमारे बगल में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इन्हीं को प्रेमी द्वारा ट्रेन से धक्कल दिया जाता है और अभी जो है सुरक्षित है। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। क्यों एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को चलती ट्रेन से धक्कल देते हैं, कैसे ये हादसा हुआ? मेरी मम्मी बाथरूम गई थी तो वो मुझे बोला कि तू अपना फ़ोन दे, तो मैं बोली नहीं दूंगी। तो नहीं देने लगी, ज़बरदस्ती गेट के पास लेके गया और धक्का मुझे दे दिया। मेरा फ़ोन छीन के वो भी कूद गया और वो कहाँ गया मुझे पता नहीं। फिर ट्रेन बहुत तेज़ हो गई। मेरी मम्मी बोली कि मेरी मम्मी को आंटी लोग बोलने लगे आपके लड़के को धक्का दे दिया। और कितने दिन से अफेयर चल रहा है उनसे? 2 साल से। 2 साल से। कैसे कैसे ये हुआ, कुछ बताएंगे? ये वहाँ नई दिल्ली से मुझे लेके आ रहा था, बोला तेरे साथ गांव में निकाह करूँगा, कोर्ट से शादी करूँगा। जब बोला तो बोला फ़ोन दे तू, मैं नहीं दी फ़ोन, तो वो मुझको धक्का दे दिया। तो मैं गिर गई। तो वहाँ पर लेडीज़ लोग 112 पे कॉल किए हैं, तो मुझे अस्पताल लेके गए, क्या सबौर के अस्पताल में। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ उधर मुझे पता नहीं। क्या नाम था उस लड़का का? मोहम्मद सिट्टू। अच्छा, तो कैसे संपर्क हुआ था आपको उस लड़का से? कहाँ से? शादी में। हाँ। अच्छा, तो शादी में फिर बातचीत करने लगा? हाँ, फिर बातचीत करने लगा वो मुझसे। कहाँ घर है उस लड़का का? बगले में घर ओरिया पे हम लोग का। अच्छा, तो मतलब कि एक ही गाँव घर है? हाँ, एक ही गाँव। अच्छा, जब ट्रेन से आपको धक्का दिया तो आपको बचाने के लिए कोई आया? नहीं, कोई नहीं। हम लोग के झगड़े में कोई नहीं आ रहा था। अच्छा, जब आप ट्रेन से गिर गए तो फिर आपको कौन देखा पहली बार? वहाँ पर बहुत लेडीज़ लोग थी, तो वही 112 पर कॉल की, तो पुलिस वाले आए तो वो मुझे अस्पताल लेके गए। आपके साथ साथ कौन थे और लोग? वो सबको मैं नहीं जानती। आपके साथ में कौन कौन थे उस लड़का के अलावा? और कौन कौन? नहीं, उसके लड़का के अलावा मैं थी, मेरी माँ थी और वो लड़का था। अच्छा, आप लोग दिल्ली से आ रहे? नहीं, दिल्ली से आ रहे थे हम लोग। अच्छा, माँ साथ में थी, तो कैसे क्या हुआ? अचानक आप गेट पे चले गए थे? गेट पे गए, मुझे वो गर्मी लगने लगा तो मैं गेट के पास गई, तो वो मेरी मम्मी को देखा बाथरूम गई, वो भी मेरे पास आ गया। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, बोला तू अपना फ़ोन दे, तो मैं नहीं देने लगी, तो ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा। तो उसके बाद फिर मुझे धक्का दे दिया, मेरा फ़ोन छीन के वो भी कूद गया। तो अभी क्या चाहते हैं? वो लड़का है क्या, कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, पता तो नहीं चला है। कितना ट्रेन से धक्का देते हुए कितना देर हो चुका है? 12 तारीख को। 12 तारीख को, आज 14 तारीख, 2 दिन हो चुका है। हाँ, 2 दिन हो चुका है। अच्छा, तो वादे और सभी खाए थे लड़का कि हम तुमसे शादी? हाँ, वादा भी किए थे कि वो मेरे से निकाह करेगा, कोर्ट से शादी भी करेगा। अच्छा, मान लीजिए शादी आगे चल के लड़का नहीं करेगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मुझे इंसाफ चाहिए। ट्रेन से धक्का दे दिया फिर भी आप उनके साथ रहना चाहते हैं? हाँ, उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता है कि आज ट्रेन से धक्का दिया, कल और कुछ किसी चीज़ से धक्का दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। अभी तबीयत कैसा है आपका? सर घूमता है सिर्फ और मेरा सर घूमता है। आप माँ हुए? अब बैठ जाइए। जिस वक्त ये हादसा हुआ आप बाथरूम गए हुए थे? तो एक साहिबगंज की बुड्ढी थी, तो कहाँ की थी नहीं थी इतना जानती थी। बुड्ढी मेरे सूट पे उल्टी कर दिया तो उसके बाद मैं चली गई। तो मैं बोली रोशन तू दोनों बैठ उधर, मैं आ रही हूँ। तो ये लोग मेरे को बाथरूम में लेट टाइम लग गया, तो बाथरूम में टाइम लग गया तो मैं फिर वो लोग हल्ला करने लगा कि आंटी आंटी वो देखो ना तुम्हारी लड़की को ढकेल दिया। तो फिर मैं सोचूं कि मैं भी कूद जाऊं, तो फिर मैं सोचूं कि नहीं जाने दे, कहलगांव से मैं रिटायल घूर के आ जाऊंगा। तो जैसे कहलगांव पहुंची वैसे पुलिस वाले मुझे फ़ोन किया कि आप भाभी सिस्टर कहाँ हो, तुम्हारी लड़की हॉस्पिटल में, सबौर हॉस्पिटल में भर्ती, आ जाओ जल्दी।
जिस वक्त आपको धक्का दिया गया था उस वक्त जो है ट्रेन स्पीड में थी कि नॉर्मल थी? नॉर्मल थी, सिग्नल के पास खड़ी थी। स्लो चल रही थी। स्लो चल रही थी? हाँ। लेकिन ट्रेन चल रही थी ट्रेन। अच्छा, फिर भी जो है आप वो लड़का जो धक्का दिया? हाँ, वो मुझे धक्का जब तक आप बचाने के लिए जाते तब तक जो है ट्रेन स्पीड में हो गया। जब मैं बचाने के लिए जाने लगा तो ट्रेन फास्ट चलने लगा, तो मैं कैसे चली जाती? मैं तो इतना। कितने बच्चे हैं आपको टोटल? मेरे बच्चे 4 हैं। 4 हैं। सबसे बड़ी बेटी है? यही लड़की है। कौन क्लास में बाबू आप पढ़ाई करते हैं? इंटर में पढ़ाई करती हूँ। इंटर में पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर में। वो लड़का क्या करता था? वो पीयूपी का काम करता था। पीयूपी का काम करता था? हाँ। अच्छा, देखिए अभी तो आपके बेटी के साथ हादसा हो गया और आप लोग बोल रहे हैं कि शादी, मतलब कि आप लोग अभी चाहते हैं कि अपनी बच्ची का इस स्थिति में शादी उसी लड़का से करें? तो क्या करेंगे सब, जब ये दुनिया हल्ला हो गया, शोर हो गया, अब तो कोई करेगा भी नहीं इससे शादी, तो कहाँ कराऊंगा? करेगा तो वही लड़के से करेगा ना, अब क्या कर सकते हैं? आपको नहीं डर लगता है कि आज ट्रेन से धक्का दिया, कल किसी और चीज़ से धक्का दे देगा? तो अगर ऐसा अगले बार करेगा तो देखा भी जाएगा ना, तो सुधर जाएंगे ना। अभी तो लड़का फरार चल रहा है ना बहन जी? हाँ, अभी तो फरार चल रहा है, वो जा रहा है इधर उधर, तो मुझे भी थोड़ा डर है। नहीं करूँगा तो उसको जेल में खटाऊँगा, लड़की का दूसरी जगह शादी कराऊँगा, इतना भी तो कर सकती हूँ ना। लड़का तो जेल जा सकता है ना, बस मुझे यही चाहिए। अच्छा, दिल्ली में आप लोग कितना दिन साथ में रहे उस लड़का के साथ? लड़के वड़के के साथ में नहीं, हम लोग गुजरात में रहते थे। आप गुजरात में? हाँ, तो मेरी लड़की आनंद विहार में छोड़ दिया, लड़का ले जाके छोड़ दिया, तो पुलिस वाला मुझे भी फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़की पुलिस चौकी में जमा है। अच्छा। तो आप कौन बोल रहे हैं? लड़की की मम्मी? मैं बोला हाँ सर, मम्मी उसकी मम्मी बोल रही। आप गुजरात में रहते हैं और आपकी बेटी भी पीछे से प्रेमी के साथ पहुंच गई? प्रेमी के साथ में पहुंच गए आए। तभी कब आप गए थे प्रेमी के साथ? 4 दिसंबर का। 4 दिसंबर को आप गए हुए थे? अच्छा, 4 दिसंबर को आप गए साथ में। अच्छा, आज जो है क्या बोलते हैं, 14 दिसंबर है। हाँ। अच्छा, मतलब 12 दिसंबर को आप लौट भी गए? हाँ, 12 दिसंबर को उधर से लौट रहे थे। तो प्रेमी जो है वहाँ पे कहाँ पे छोड़ दिया था? आनंद विहार में मुझे छोड़ दिया था। तो जब मैं रो रही थी तो जीआरपी वाले मुझे 2 पुलिस लेके उठा के लेके गए। तो बोलता बेटा क्यों रो रही है? तो मैं बोली वो लड़का मुझे भगाकर भागलपुर से लेके आया और मुझे छोड़ के चला गया। तो मेरी मम्मी को फ़ोन किए वो लोग, तो मेरी मम्मी बोली देखो सर अभी मेरी लड़की को जाने दो, तब मैं वहाँ पहुँच के अपनी लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी। एक सेकंड, सोचने वाली बात है। जब आप यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली में आपको आनंद विहार में छोड़ दिया लड़का, तो फिर संपर्क में दोबारा कब आए? तब उसके बाद मैं उसके ऊपर केस की, पोसिंडा जाके वहाँ पर केस की। तो उसके भाई को पहले पकड़े, वो नहीं आ रहा था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, तो वो नहीं आया। उसके भाई को पकड़े तो अब वो लड़का आया वहाँ पर, तो बोला पुलिस लोग के सामने भी बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा, निकाह भी करूँगा। तो वहाँ पर से वो फिर पुलिस वाले बोले अगर लड़की को कुछ हुआ इसके जिम्मेदारी तू रहेगा, तेरा भाई रहेगा, तेरे पापा रहेंगे, तुम्हारे घर वाले लोग रहेंगे। तो बोला ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ से हम लोग को इजाज़त दिया कि गांव लेके जाके आप इसका निकाह करा दो। जब वहाँ से हम लोग सब चीज़ सही चल रहा था, फिर वो सबौर में आके मुझे धक्का दे दिया। सब कुछ सही चल रहा था, पहले से ही लड़का के मन में खोट था? खोट नहीं था, इसकी मम्मी उसके ऊपर दुआ तावीज़ करवा दी हैं, इसके लिए वो ऐसे करके मुझे धक्का दिया और मेरे से दूर हो गया। दुआ तावीज़ क्या होता है? झाड़ फूँक करवा दिया? झाड़ फूँक करवा दिया। अच्छा, इसी वजह से लड़का जो है, इसी वजह से उसका बोला वो मेरा सर घूम रहा है तो अपना फ़ोन देता है। जब मैं उन्हें इनकार की तो वो मुझे धक्का दे दिया। अभी भी उस लड़का से प्रेम करते हैं? हाँ। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को चलती हुई ट्रेन से धक्का देते हैं और ख़ुद भी छलांग लगा देते हैं, जिसके बाद लड़की जख्मी हो जाते हैं। और देख सकते हैं अभी किस स्थिति और किस परिस्थिति से गुजर रही है। और अभी जो है कहलगांव में जो है ये भर्ती थी और कहलगांव से ये अभी मायागंज भागलपुर में आई हुई है। और इनकी माँ देख सकते हैं किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया को रखे है। और इनकी बच्ची है ये भी अपनी बात को रखी है और बार बार यही बोल रही है। लगातार न्यूज़ चैनल में ये चल रहा है कि जब तक वो प्रेमी जो है शादी जब तक नहीं करेगा तब तक जो है उस लड़का को हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर शादी नहीं करेगा तो उस लड़का को जो है कार्रवाई जो है उस पर किया जाएगा, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, आवेदन देंगे थाना में, उस लड़का को जेल जो है वो भिजवा के रहेंगे। बाबू एक बात बताइए,
दोस्त उससे अभी बातचीत होता है, उनके दोस्त उससे कभी अभी कुछ संपर्क करने का लड़का प्रयास करता है? मेरे फ़ोन में उसका दोस्त का भी नंबर था। जब मैं उसको पूछी कि तू सिट्टू का पता मुझे बता दे, तो फ़ोन मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। ये कब की बात है? 6 तारीख की बात है ये। लड़का लगातार नाराज आपसे कब से रहने लगा? 2 साल में कब से लड़का नाराज रहने लगा? नाराज एक भी दिन नहीं था। जब मैंने उससे बोला कि चल तू मेरे से कोर्ट से शादी कर, तब से नाराज रहने लगा। और ज़बरदस्ती आनंद विहार में मेरा आधार कार्ड भी छीन लिया और छीन के भाग गया वो। आपको नहीं लगता है कि लड़का हमसे शादी नहीं करना चाहता, इसी वजह से लड़का पीछा छोड़ा रहा वो है? मुझसे बोलता है जब तक तू मुझे 4 लाख एक गाड़ी नहीं देगी तब तक तेरे से शादी नहीं करूँगा। अभी दहेज का डिमांड कर रहे हैं? हाँ, वो दहेज का डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, पहले क्या बोलते थे कि हम आपसे प्यार करते? हाँ, पहले बोलता था कि मैं आपसे प्यार करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब उसकी माँ लोग उस पर फोकस करने लगी तो बोलता है मुझे 4 लाख एक गाड़ी देगी तब तेरे से शादी करूँगा मैं। और नहीं आप लोग रुपया देने के लिए राजी हुए, इसी वजह से ट्रेन से धक्का देने लगा? नहीं देने के लिए मेरी मम्मी बोली प्यार में मैं कुछ भी नहीं दूंगी, तो इसके वजह से वो मुझे ट्रेन पर से धक्का दे दिया। अफसोस है प्यार करके? है अफसोस। माता पिता इस प्रकार बोलते थे करने के लिए? नहीं, मेरी मम्मी हर समय मुझे मना करती थी कि ऐसा मत कर तू बेटा, पर मैं ही नहीं समझती थी। अफसोस हो रहा है कि माता पिता की बात नहीं माने आप? हाँ, अफसोस तो हो रहा। आप इनको मना नहीं करते थे कि उस लड़का से मत मिलो बेटा? बहुत मना करती थी। मेरे जैसे तो लड़की चाहिए, मैं बहुत मना करती थी कि वो घर में अच्छे से उसको बहू लोग को अच्छे से नहीं रखता है बेटा, वो घर में ज़िंदगी ख़राब कर देगा, नहीं करने का। लेकिन ये लड़की मेरी समझी भी नहीं, मैं नहीं समझी। अगर समझ जाती ना मेरी लड़की कि उसके साथ